पीएमसी के सारे दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले माय डियर मास्टर्स, हम परम पिता पत्री जी को बुलाते हैं, परम शिवा को बुलाते हैं, त्रिशक्तिश को बुलाते हैं, त्रिमूर्तिस को बुलाते हैं, ऑल द गुरुज फ्रॉम द गुरु मंडलास को बुलाते हैं, ऑल द एस्ट्रल मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स को बुलाते हैं, आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाते हैं कि हमें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दे इस मेडिटेशन सेशन में, एंड एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स और एस्ट्रल क्रिस्टल्स को बुलाते हैं। मदर सीता को बुलाते हैं, मदर आइसिस को बुलाते हैं, मदर यशोदा को बुलाते हैं। तो माय डियर मास्टर्स, आज का जो टॉपिक है वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शिव की एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्म है और इसका अर्थ ही होता है आधा शिव और आधा शक्ति। शिव और शक्ति दोनों को मिलाकर अर्धनारीश्वर होता है। तो मास्टर्स, शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप क्यों धारण करना पड़ा? ऐसी कौन सी बात हुई कि अर्धनारीश्वर शिव जी इतने बड़े अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए? तो इसका जो स्टोरी है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। सभी को ये स्टोरी जानना है, खास करके एवरी मेल शुड नो दिस स्टोरी। एक ऋषि भृंग नाम का एक ऋषि थे, बहुत हजारों साल पहले। तो वो शिव जी के बहुत भक्त थे। तो वो शिव जी को बहुत ही मेडिटेट करते थे और शिव जी को बहुत मानते थे। लेकिन वो माँ पार्वती को नहीं मानते थे, वो माँ पार्वती को सम्मान भी नहीं देते थे, वो माँ पार्वती को पूजते भी नहीं थे। तो शिव जी जो कि अंतर्यामी है, उनको सबके बारे में पता होता है। तो शिव जी को ये समझ आ जाता है कि ऋषि भृंग जो हैं ये माता पार्वती को सम्मान नहीं देते। तो एक दिन शिव जी माता पार्वती को ज्ञान सभा में चलने के लिए कहते हैं। तो माता पार्वती तैयार हो जाती है और माता पार्वती और शिव जी दोनों ज्ञान सभा में जाते हैं। वहाँ पे सारे देवी देवताएं और सब लोग जो हैं वो शिव और पार्वती की परिक्रमा करते हैं। उसी समय ऋषि भृंग भी वहाँ पे आते हैं, लेकिन ऋषि भृंग को वहाँ पे शिव जी को उनको पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करनी थी, सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करनी थी। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये बहुत सोचते हैं और ये शिव जी को बोलते हैं कि शिव जी आप थोड़ा सा पार्वती जी से अलग हो जाइए ताकि मैं परिक्रमा कर सकूं। तो शिव जी को समझ में आ जाता है और वो थोड़ा सा माँ पार्वती की ओर देखते हैं और माँ पार्वती शिव की तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। एंड टेलीपैथिकली शिव जी कनेक्ट करते हैं माँ पार्वती से एंड दोनों मिल जाते हैं और अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लेते हैं। शिव का आधा अंग जो है वो माँ पार्वती बन जाती है। अब ऋषि भृंग तो आश्चर्य हो जाता है, वो सोचते हैं कि अब मैं परिक्रमा शिव जी की कैसे करूं। तो ऋषि भृंग क्या करते हैं, एक भंवरे का रूप ले लेते हैं और वो शिव जी की परिक्रमा करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो परिक्रमा नहीं कर पाते। तो गुस्से में भृंग जी शिव जी को फोरहेड पे डंक मार देते हैं, जिससे शिव जी की फोरहेड से बहुत सारा ब्लड निकलता है, बहुत सारा खून निकलता है। तो माँ पार्वती जो है बहुत गुस्से में आ जाती है और माँ पार्वती ऋषि भृंग को श्राप देती है
कि जिस स्त्री को आप सम्मान नहीं करते हो वो स्त्री तत्व आपसे निकल जाना चाहिए। तो माँ पार्वती जी स्त्री तत्व को ऋषि भृंग के बॉडी से निकाल देती है और ऋषि भृंग जो है वो पूरा ना मृत थे ना जिंदा थे, उनके हाथ पैर काम नहीं करते और वो बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। तो ये देखकर ऋषि भृंग को समझ में आ जाता है कि माँ पार्वती वो तो यूनिवर्स है, शी इज़ द क्रिएटर, शी इज़ द यूनिवर्स। और माँ पार्वती जी ऋषि भृंग क्षमा मांगते हैं माँ पार्वती से और शिव जी से। शिव जी माँ पार्वती को बोलते हैं कि क्षमा कर दे, और माँ पार्वती जो कि दयालु है, जो कि हमारी माँ है, जो हमारी सारी जो हमारे जो भी हमारे मिस्टेक्स होते हैं उनको क्षमा करने वाली माँ है। और माँ पार्वती को दया आ जाता है और माँ पार्वती ऋषि भृंग को क्षमा कर देते हैं। शिव जी ऋषि भृंग को और एक पैर देते हैं और 3 पैर से ऋषि भृंग शिव और शक्ति अर्धनारेश्वर जी का परिक्रमा करते हैं। तो ये था अर्धनारेश्वर का स्टोरी। ये स्टोरी एक इंस्पिरेशन है हर एक के लिए जो स्त्री को कम समझते हैं। स्त्री जबकि पुरुष के बराबर है, स्त्री और पुरुष एक समान है। बिना स्त्री के ये प्रकृति नहीं है और ना ही पुरुष है। स्त्री शक्ति है। और माँ पार्वती को नमन करते हुए हम सारे जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आजकल के जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और जो लोग लेडीज़ को कम सोचते हैं, लेडीज़ को फ्रीडम नहीं देते हैं, लेडीज़ को अपने लाइफ के पर्पस को कंप्लीट करने की फ्रीडम नहीं देते हैं, उन सारे लोगों को आज मेरा छोटा सा प्रयत्न है कि स्त्री को सम्मान दीजिए। नमस्कार।